हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन झा ऑफिशियल। मैं आपका स्वागत करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँ कि सीए फाउंडेशन को 3 मंथ्स में हम कैसे क्रैक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, सीए फाउंडेशन को हम अपने ये स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिससे कि आप लोग फॉलो करके सीए फाउंडेशन को ईजिली 3 मंथ्स में क्रैक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे फाउंडेशन में फोर पेपर्स होते हैं। पहला पेपर अकाउंट्स का होता है, दूसरा पेपर फ्रेंड्स लॉ का होता है, थर्ड पेपर मैथ्स स्टार्ट सेलर का होता है, और फोर्थ पेपर इकोनॉमिक्स और बीसीके का होता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी फ्रेंड्स अकाउंट्स में, और अगर साइंस में भी आप पीसीएम से रहते हैं तो मैथ्स आपके लिए इजी होता है फ्रेंड्स। तो सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स में साइंस स्ट्रीम वालों को। अगर आप लोग कॉमर्स फील्ड से आते हैं तो अकाउंट्स में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि सारे चैप्टर्स 11th और 12th के ही फाउंडेशन में मोस्टली रहते हैं फ्रेंड्स। तो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे हाई रहता है 12th के कंपैरिजन में। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि किन किन चैप्टर्स को आप करते करके इजीली फाउंडेशन को क्लियर कर सकते हैं। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को करके फ्रेंड्स इजीली इससे क्वेश्चन 5 to 10 मार्क्स का आता है फ्रेंड्स। कभी कभी 10 मार्क्स और कभी कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, और डिप्रिसिएशन से भी 10 मार्क्स का आता है। अकाउंट करेक्ट एवरेज ड्यू डेट को लेकर 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, और फाइनल अकाउंट से 10 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो हम लोग अगर ये चैप्टर्स भी कर लें तो हम लोगों को एवरेज ले तो 5 10 15 10 25 5 30, ये या तो 10 मार्क्स के थे क्योंकि 2 चैप्टर्स है तो 10 मार्क्स का ही रहेगा फ्रेंड्स। 45 और हम लोगों को 55 मार्क्स यहाँ पे इजी 55 to 60 मार्क्स आ जाएंगे फ्रेंड्स, जो कि हमारे लिए एनफ है क्लियर करने के लिए 50 मार्क्स। और थियोरी तो हम लोग पढ़ेंगे ही, जिससे 20 मार्क्स का आ जाता है फ्रेंड्स। थियोरी करना ना भूलें, थियोरी से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर इन चैप्टर्स भी कर लें तो हम अकाउंट्स में इजीली 60 to 70 मार्क्स तो आ ही जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोगों को जर्नल एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, ये सब तो बहुत अच्छे से आते ही आते हैं। इसलिए थोड़ा सा अगर हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पे ध्यान दें फ्रेंड्स तो इजीली 20 मार्क्स हमारे गेन हो जाएंगे। और डिप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा हद तक हम लोगों को आता ही आता है। अगर फ्रेंड्स आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में प्रॉब्लम हो तब मुझे कमेंट करके बहुत अच्छे बताइए। मैं इस चैप्टर को आपके लिए बहुत इजी कर दूंगी, बहुत इजी ट्रिक से आप इस चैप्टर को अच्छे से कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमारे ये सीए इंटरमीडिएट में भी ये काम आएगा फ्रेंड्स, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कॉस्टिंग में। तो आप लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से करें फ्रेंड्स, ये आगे भी इम्पॉर्टेंट रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लॉ के तरफ जाते हैं फ्रेंड्स। हमारे ये सब अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूरे अकाउंट के इलिस्ट्रेशंस कर लीजिए, उसके बाद इलस्ट्रेशंस अगर आपके पूरे हैंड रिटन करिए फ्रेंड्स। मोस्टली ट्राई कीजिए कि आप क्वेश्चंस को हैंड रिटन करें। अगर आपके ये अकाउंट्स का हैंड रिटन पूरे इलस्ट्रेशंस हो जाए तो बैक में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो भी जरूर करें फ्रेंड्स। उसके बाद आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर्स अटैम्प्ट करें और पास्ट ईयर का पेपर भी अटैम्प्ट करें, और हो सके तो आरटीपीस भी लिखिए फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए हम लॉ के तरफ जाते हैं। तो लॉ में फ्रेंड्स अगर हम लोग माने तो 5 चैप्टर्स हैं हम लोगों को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी और कंपनीज एक्ट। 5 एक्ट्स हैं हम लोगों को। अगर हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन अगर फ्रेंड्स अगर हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी को कर लें फ्रेंड्स, हमारा हमारा 30 मार्क्स आ जाएगा। हमारा 30 मार्क्स आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसलिए अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये कंपनी एक्ट पे ना करके अगर हम इन 3 चैप्टर्स पे कर लें तो फ्रेंड्स 30 मार्क्स इजली आ जाएंगे। और ये चैप्टर्स बहुत छोटे हैं फ्रेंड्स। पार्टनरशिप तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है 12th में, इसलिए अगर फ्रेंड्स अगर हम ये 3 चैप्टर्स कर लें तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स और 30 मार्क्स हमें इजीली आ जाएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा बड़ा चैप्टर है फ्रेंड्स, तो अगर आपके पास बहुत टाइम है और आपने अच्छे से कर लिया तो ये चैप्टर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है। और बीसीआर का ले तो फ्रेंड्स, तो ये नोट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, मेल, ग्रामर पार्ट, तो ग्रामर पार्ट को मत छोड़िए फ्रेंड्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस ग्रामर पार्ट में पूछ लिया जाता है।
नोट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, मेल राइटिंग आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसमें परफेक्शन की बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और नोट राइटिंग तो आप बहुत अच्छे से कर ले, इससे 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है फ्रेंड्स। लॉ हमारे लिए बहुत ईजी पेपर है, लेकिन इसके लिए आपको डेली लॉ को टाइम देना होगा फ्रेंड्स। कम से कम आप डेली को 3 आवर्स लॉ को टाइम दीजिए। सुबह में आप हो सके तो 5 o'clock उठ जाइए फ्रेंड्स, 5 to 8 ऐसे आप लॉ को पढ़िए। सुबह का टाइम बहुत फ्रेश होता है, इसलिए अगर आप सुबह के टाइम में उठ के पढ़ेंगे लॉ को, ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है। लॉ में आप हो सके तो 90+ भी गेन कर सकते हैं फ्रेंड्स। मेरे फाउंडेशन में 73 मार्क्स आए थे लॉ में। बहुत ईजी रहता है फ्रेंड्स पेपर, सिर्फ आपको उसके टॉपिक्स को अच्छे से याद कर लेना है फ्रेंड्स। बुक आप हो सके तो वो जो है इम्पॉर्टेंट रहता है लाइंस, उसको बहुत अच्छे से बुक वाला ही याद कर लीजिए। उनसे लिखने की कोशिश मत कीजिए, वो पॉइंट्स की पॉइंट्स लिखने से मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने भी की पॉइंट्स लिखा था अपने एग्जाम में, जिससे मुझे 73 मार्क्स लॉ में आ पाया फ्रेंड्स। इसलिए आप भी की पॉइंट्स लिखना मत भूलिए। लॉ में जो डार्क थिकन करके लिखा रहता है ग्रीन कलर का, उसको बहुत अच्छा से पढ़ लीजिए, उसको याद करके लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपके लॉ में मार्क्स बहुत अच्छे उठेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम उठ चलते हैं मैथ्स स्टैट्स एलआर पे फ्रेंड्स। मैथ्स स्टैट्स एलआर से फ्रेंड्स, एलआर बहुत इजी चैप्टर है। एलआर को अगर हम प्रैक्टिस करें तो बहुत इजीली हमको 20 मार्क्स आ जा सकता है फ्रेंड्स। 20 मार्क्स अगर एलआर प्रैक्टिस मांगती है फ्रेंड्स। एलआर को बार बार लिख के प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर मैं शॉर्टली कहूँ तो फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ती है फ्रेंड्स। अगर रिटन प्रैक्टिस आपने कर ली तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये स्टैट्स के ये चैप्टर्स कर लेंगे तो आपको 25 मार्क्स आ जाएंगे फ्रेंड्स। अगर ये चैप्टर्स कर लिए तो आपको 20 मार्क्स आ जाएंगे। स्टैट्स में थ्योरी कर लेना है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, इंडेक्स नंबर और रेशियो, मैथ्स में रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉग, सीक्वेंस, सीरीज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आप साइंस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे आप बिल्कुल उस चैप्टर को छुए ही नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि उस चैप्टर में अगर पढ़ गए तो आप फंस जाएंगे। आपको अगर साइंस स्ट्रीम से हैं तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर आप मैथ्स फील्ड से बिलोंग नहीं करते तो आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को टच नहीं करिएगा फ्रेंड्स। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तो आप बहुत अच्छा से करिएगा फ्रेंड्स। मैंने फाउंडेशन में इस चैप्टर को ही करके अपने मार्क्स को उठाए थे फ्रेंड्स। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ईजी चैप्टर है, ये बहुत इजी चैप्टर है और इससे 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स। इसका वेटेज 14 मार्क्स का ICAI ने दे रखा है। ये बहुत इजी चैप्टर है और मार्क्स का वेटेज बहुत है फ्रेंड्स। इस चैप्टर को तो आप फर्स्ट अगर प्रैक्टिस करने बैठे तो पहले ये चैप्टर ही कंप्लीट कर लीजिए। और LR तो आपको करना ही करना है 20 मार्क्स। इसके लिए आप क्लास नोट्स पढ़िए फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपको क्लास नोट्स पढ़नी होगी फ्रेंड्स। जो आपने ट्यूशन ले रखा है या कोचिंग जा रहे हैं उसका नोट्स आप डेली सुबह में 1 घंटा रिवाइज करते रहिए। के लिए तो मेनली थ्योरी आते हैं तो आपको क्लास नोट्स पढ़ते रहना है। और उसके बाद ICAI के स्टडी मैट के जितने क्वेश्चंस है कर लीजिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पीछे में दे रखे हैं वो कर लीजिए। और उसके बाद RTPs MTPs अटेंड कीजिए फ्रेंड्स। चलिए तो इकोनॉमिक्स के तरफ जाते हैं फ्रेंड्स हम लोग। इकोनॉमिक्स को फ्रेंड्स आपको पूरे बुक को अच्छे से पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। आप लोग एक बार डिटेल रीडिंग कीजिए, 1 by 1 लाइन को रीड कीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में किस लाइन से क्वेश्चन ICAI उठा देगा इसका कोई गारंटी नहीं है फ्रेंड्स। जो थिक करके लिखा रहता है ICAI के स्टडी मैट में उसको तो छोड़ना ही मत है फ्रेंड्स। वो थिकेंस को तो बिल्कुल आपको पढ़ लेना है। आप डेली जो कोचिंग या इंस्टीट्यूट आप लोग जाते हैं उसके क्लास नोट्स को डेली 2 आवर्स पढ़िए फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स और BCK के लिए। और उसके बाद ICAI के क्विक रिवीजन दिए रहते हैं। अगर आप जाएंगे बॉस बोर्ड, वो जो बॉस पे आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे रहता है ICAI क्विक रिवीजन कैप्सूल्स, उसको आप लोग डाउनलोड करके डेली पढ़ सकते हैं अगर आप कोई कोचिंग वगैरह नहीं लेते हैं तो। और BCK के लिए लास्ट का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उससे 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है। 5 मार्क्स तो इजीली आ जाते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए आप करना बिल्कुल भी मत भूलें। बुल बियर वो सब जो रहता है वो बहुत ही अच्छे से करिए फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को अब ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए अगर आपको BRS का चैप्टर चाहिए तो मैं आपको बहुत ईजी ट्रिक बताऊँगी जिससे आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपके ये फॉलो करने से 100% आप फाउंडेशन क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स।